वेलकम डियर स्टूडेंट्स द स्टडी हब चैनल में आपको खुशामदीद। आज मैंने आपको सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर स्टार्ट करवाना है। ये चैप्टर सेकेंड ईयर जो बच्चे आईसीएस के स्टूडेंट होते हैं, जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं किसी भी हवाले से, उनके सिलेबस में ये शामिल है। उसके अलावा फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं, एमएससी के स्टूडेंट हैं, जो बेसिक जो नॉलेज है सैम्पलिंग का उसके बारे में ये चैप्टर है। इसकी मदद से आप अपने लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। तो सैम्पलिंग और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक या ये जो टर्म है ये आप लोगों के लिए भी नई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सैंपल का लफ्ज़ आम जिंदगी में हम अक्सर यूज़ करते हैं, घर में या बाहर। सैम्पलिंग की बेस पे बहुत से कंक्लूजन नतीजे निकाले जाते हैं। उसकी एग्जांपल आप घर में देख सकते हैं कि घर में अगर कोई सालन वगैरह बन रहा है आपका, तो उसमें थोड़े से सालन को चेक किया जाता है कि उसमें क्या पोजीशन है नमक मिर्च की। उससे हम टोटल जो है सालन का अंदाज़ा या खाने का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी तरह चावलों की देग में से थोड़े से चावल को टेस्ट किया जाता है, जिसकी मदद से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चावल किस पोजीशन पर है। और इसी तरह आप मेडिसिन को ले लें, तो मेडिसिन को भी अगर एक्सपेरिमेंट कोई नई दवाई बनती है तो पहले उसको एनिमल्स पे टेस्ट किया जाता है, और उसके इफेक्ट को देखकर कुछ सैंपल के रिजल्ट देखने के बाद टोटल मेडिसिन के बारे में फैसला किया जाता है। तो सैम्पलिंग का ताल्लुक भी इसी से है कि आपके पास कुछ सैंपल आपने कैसे सिलेक्ट करने हैं और कहाँ से सिलेक्ट करने हैं और किस टेक्निक से सिलेक्ट करने हैं, ये सारे मेथड इसमें हमने पढ़ने हैं। तो सैंपल से पहले आपको पॉपुलेशन का पता होना चाहिए। पॉपुलेशन जो है जहाँ से हमने सैंपल सेलेक्ट करने हैं। अब स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन का मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं होता एग्जैक्ट। यहाँ पे पॉपुलेशन से मुराद ये है कि जिस डाटे से हमने इंफॉर्मेशन लेनी है वो सारी की सारी हमारी पॉपुलेशन है। यानी दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं द होल एग्रीगेट अंडर स्टडी, यानी जो मुकम्मल इंफॉर्मेशन, मुकम्मल मालूमात जो आपके ज़ेरे मुताला है, जहाँ से आपने इंफॉर्मेशन लेनी है, वो सारी की सारी पॉपुलेशन है। इसकी एग्जांपल आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज, किसी भी स्टूडेंट्स, कॉलेज के स्टूडेंट्स, तमाम के तमाम स्टूडेंट जो है, अगर आपने वहाँ से कोई डाटा लेना है, उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, तो वो आपके लिए पॉपुलेशन कहलाएंगे, यानी वो स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन। ठीक है। इसी तरह उसमें से जब कोई सिलेक्टिव चीज सेलेक्ट की जाएगी तो वो कहलाएगी सैंपल, यानी एनी पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। ये तो बेसिक सी जो डेफिनेशन है। उसके बाद हमारे पास है सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब सैम्पलिंग क्या है? सैम्पलिंग जो है सैंपल सेलेक्ट करने का जो प्रोसीजर होता है उसे हम कहते हैं सैम्पलिंग। सैंपल किस तरीके से सिलेक्ट किए जाते हैं, मुख्तलिफ मेथड है सैंपल सेलेक्ट करने के, वो हम पढ़ेंगे डिटेल से नेक्स्ट। तो सैम्पलिंग जो हुआ प्रोसीजर ऑफ सिलेक्टिंग सैंपल, और डिस्ट्रीब्यूशन के उसी सैंपल की जो हमने सैंपल बनाए हैं उनसे रेलिवेंट हमने कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है टेबुलर फॉर्म में, तो वो कहलाएगी उसकी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। उसे भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब सबसे पहले आपको पॉपुलेशन और सैंपल के जो सिंबल हैं उसके बारे में बताऊंगा कि पॉपुलेशन और सैंपल के लिए क्या क्या नोटेशन हम यूज करते हैं। तो पॉपुलेशन के लिए कुछ अलामतें हैं, ये न्यूमेरिकली आपको थोड़ा कंसेप्ट बता रहा हूँ जो आप सवाल में यूज करेंगे। उससे सवाल में जो टर्म यूज करनी है उसके लिए कुछ फार्मूले और कुछ सिंबल्स जो आपको पहले से याद होने चाहिए वो मैं यहाँ बताने लगा हूँ कि पॉपुलेशन के लिए हम कौन सी नोटेशन यूज करेंगे, इसी तरह जो सैंपल है उनके लिए कौन सी नोटेशन करेंगे। तो फॉर पॉपुलेशन आप देखें पहले कि आपके पास जो गिवन पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के लिए हमें याद होना चाहिए कि इसका जो पॉपुलेशन का जो साइज है यानी तादाद है उसे हम कहेंगे साइज ऑफ पॉपुलेशन। कि आपके पास पॉपुलेशन कितनी है उसको आपने कैपिटल एन से जाहिर करना है। इसी तरह पॉपुलेशन की न्यूमेरिकल क्वांटिटी कैलकुलेट होती है, उसके लिए आप एक टर्म हम यूज करते हैं जो न्यूमेरिकल क्वांटिटी पॉपुलेशन से कैलकुलेट की जाए उसे हम कहते हैं पैरामीटर। ये पैरामीटर की डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसकी डेफिनेशन सिंपल ये बनेगी कि एनी न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन, कोई भी न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक जो पॉपुलेशन से कैलकुलेट की जाए वो पैरामीटर है। और पैरामीटर के लिए हमारे पास सिंबल मीन के लिए पॉपुलेशन मीन आप कह सकते हैं। पॉपुलेशन मीन जो हमारे पास मेन पहला फार्मूला होता है पॉपुलेशन मीन के लिए, हम म्यू और फार्मूला सम ऑफ एक्स डिवाइड बाय कैपिटल एन। इसी तरह एक और पैरामीटर एस्टिमेट करते हैं, ये पॉपुलेशन की न्यूमेरिकल क्वांटिटी को याद रखना है, पैरामीटर कहलाती हैं।
और ये फिक्स्ड होती हैं, कांस्टेंट होती हैं, यानी कांस्टेंट क्वांटिटी हम कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह क्वेश्चन के हवाले से सिर्फ आपको मेजरमेंट फार्मूले बताने हैं जो ज़्यादातर हम क्वेश्चन में यूज़ करते हैं। बेसिक सवाल, पॉपुलेशन, वेरिएंस, ये सिंबल जब तक आपको याद नहीं होंगे, इज इक्वल टू, ये अलामत यूज की जाती है यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर। इसका फार्मूला है सम ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन माइनस सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एन होल का स्क्वायर। इसी तरह अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है तो फिर आपने क्या करना है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, इसको आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा और फार्मूला जो है वो स्क्वायर रूट पे आ जाएगा। ये पॉपुलेशन की न्यूमेरिकल क्वांटिटी कैलकुलेट करने के कुछ फार्मूले बता रहा हूँ यहाँ, जो आपके लिए क्वेश्चन में आपको हेल्प देंगे। इसी तरह पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन भी फाइंड की जाती है, उसके लिए हम यूज करते हैं पी, प्रोपोर्शन। किसी भी वैल्यूज का पॉपुलेशन में क्या तनासुब है वो कैलकुलेट करना है तो प्रोपोर्शन से जाहिर करेंगे, पी से जाहिर करेंगे। और इसका फार्मूला एक्स ओवर एन, यानी प्रोपोर्शन निकालने के लिए याद रखें फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल, यानी कितने नंबर फेवर में है और कितना टोटल आ रहा है। तो ये कुछ फार्मूले जो हम पॉपुलेशन के डाटे में कैलकुलेट करेंगे वो आपने याद रखने हैं। सबसे पहले मीन, वेरिएंस, सिग्मा स्क्वायर और इसी तरह सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन, इस पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। तो ये बेसिक फार्मूले जो हम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट अमेरिकन में यूज करते हैं, फोर्थ ईयर के स्टूडेंट भी यूज करते हैं, ये है सारे पॉपुलेशन के लिए। इसके साथ आपने याद रखना है सैंपल के लिए हम क्या यूज करेंगे। फॉर पॉपुलेशन मैंने बताया, अब आपने फॉर सैंपल के लिए नोटेशन देखनी है कि हम सैंपल के लिए क्या नोटेशन यूज करते हैं। अब जो है पॉपुलेशन की वैल्यूज क्वेश्चन के हवाले से आपके पास 5 हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं, उसमें आपको बताया जाएगा कि आपने जो सैंपल सेलेक्ट करने हैं उनकी क्या तादाद है, उसको कैसे जाहिर करना है, वो कहलाता है फॉर सैंपल। सबसे पहले उसी तरह सैंपल साइज क्या होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा कि सैंपल आप साइज 2 से सिलेक्ट करें, 3 से करें, 4 से करें। तो ये 2 या 3 ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। सैंपल साइज को जाहिर करेंगे n से, इसमें 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, जो सेकेंड ईयर लेवल पे 2 और 3 है। इसी तरह नेक्स्ट जो ग्रेजुएशन लेवल या मास्टर लेवल होगा उसमें 4, 5 जितने भी हो पॉसिबल हैं वो पूछ सकते हैं। इसी तरह सैंपल साइज के बाद सैंपल का मीन कैलकुलेट किया जाता है, उसे हम कहते हैं एक्स बार, ये उसका सिंबल है, ठीक है, एक्स बार, और ये फार्मूला हो गया। इसी तरह सैंपल वेरिएंस, इसको जाहिर करेंगे एस स्क्वायर से। एस स्क्वायर जो है ये दो तरह से कैलकुलेट होता है, एक एस स्क्वायर कहलाता है अनबायस्ड वेरिएंस, अनबायस्ड वेरिएंस, और एक कहलाता है बायस्ड। तो पहले अनबायस्ड वेरिएंस को देखते हैं, एस स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन माइनस 1। अनबायस्ड वेरिएंस ये प्रॉपर्टीज हैं, ये नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे गुड एस्टिमेटर की, कि कौन सा एस्टिमेटर बेस्ट है, उसके लिए अनबायस्डनेस प्रॉपर्टी होती है कि बेस्ट एस्टिमेटर का जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू पॉपुलेशन पैरामीटर के बराबर आनी चाहिए सैंपल स्टैटिस्टिक की, तो वो अनबायस्ड कहलाता है। लेकिन हम यहाँ क्योंकि न्यूमेरिकल कर रहे हैं, यहाँ हम डायरेक्ट उसके फार्मूले को जहन में रखेंगे कि अगर अनबायस्ड वेरिएंस होगा तो फिर n-1 पे डिवाइड करना है। इसी तरह जो बायस वेरिएंस है इसके लिए हम आमतौर पे थोड़ा सा s को स्मॉल s स्क्वायर की शक्ल में लिख लेते हैं, नोटेशन इसकी, क्योंकि दूसरा वेरिएंस बायस्ड होता है उसको हम थोड़ा कैपिटल लिख लेते हैं, माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ये है बायस्ड वेरिएंस। इसके बाद इसमें प्रोपोर्शन है सैंपल की, हर सैंपल से अलग-अलग प्रोपोर्शन फाइंड करते हैं। प्रोपोर्शन कैसे यूज करेंगे, PORTION, प्रोपोर्शन स्मॉल p से जाहिर करेंगे, इसको एस्टीमेट का निशान डालेंगे इस पे हेड का, तो ये बनेगा स्मॉल x डिवाइडेड बाय n। इसमें सैंपल से हमने न्यूमेरिकल क्वांटिटी कैलकुलेट की है, तो सैंपल की न्यूमेरिकल क्वांटिटी कहलाती है स्टैटिस्टिक। ये भी ध्यान में रखना है डेफिनेशन के हवाले से, MCQs के हवाले से।
ये स्टैटिस्टिक्स सी में खत्म होगा। स्टैटिस्टिक्स जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका सिंगुलर, यानी कि स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या हुई कि एनी न्यूमेरिकल क्वांटिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैंपल्स। और याद रखें स्टैटिस्टिक्स आर वेरीज फ्रॉम सैंपल टू सैंपल, दे आर नॉट कांस्टेंट। ये कांस्टेंट नहीं होते, ये वेरीज करते हैं, तब्दील होते हैं हर सैंपल में। तो ये सैंपल के जो मेन मैंने फार्मूले बताए, सैंपल का मीन हमें कैलकुलेट करना होगा, वेरियस ज्यादातर हम बाइस वेरियस कैलकुलेट करेंगे, इसी तरह प्रोपोर्शन। अब हम आ जाते हैं न्यूमेरिकली जो हमने क्वेश्चन करने हैं, उसमें हमारे पास दो टेक्निक है सैम्पलिंग की कि सैंपल हमने कैसे ड्रा करने हैं। एक कहलाती है सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट और एक कहलाती है सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। सैम्पलिंग पहले हम पढ़ेंगे, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट का क्या तरीकेकार है पॉपुलेशन से सैंपल बनाने का। कुछ सवाल होंगे, आपसे कहा जाएगा ड्रा पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज विद रिप्लेसमेंट। तो विद रिप्लेसमेंट की मीनिंग पे गौर करें। विद रिप्लेस यानी आपने सेलेक्ट किया और उसको दोबारा रिप्लेस किया, यानी शामिल कर दिया पॉपुलेशन में, फिर नेक्स्ट यूनिट सेलेक्ट किया। इसकी डेफिनेशन भी आपने ऐसी याद करनी है, सैंपल इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन एंड रिटर्न इट टू द पॉपुलेशन बिफोर द नेक्स्ट यूनिट इज ड्रॉन, यानी अगले यूनिट निकालने से पहले जो यूनिट आपने सेलेक्ट किया उसको दोबारा पॉपुलेशन में शामिल कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 4 लोग हैं, 4 लोगों की पर्चियों पे आपने नाम लिखे हैं, आप एक पर्ची उठा के देखते हैं और उसको वापस उसी 4 पर्चियों में शामिल कर देते हैं, फिर नेक्स्ट पर्ची उठाते हैं। तो ये मेथड कहलाता है सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। तो इसके लिए न्यूमेरिकली हमारे पास फार्मूला है कि हम ऑल पॉसिबल सैंपल की तादाद पहले कैलकुलेट कर लें, और इसका मेथड बिल्कुल सिंपल है, आपने पेयर बनाने हैं। तो पहले हम इसकी तादाद मालूम करने के लिए ऑल पॉसिबल सैंपल which can be drawn with replacement is equal to n की पावर n। इसको हम जाहिर कर सकते हैं m से आमतौर पे। अब n और कैपिटल N में फर्क आप लोगों को पहले मैं बता चुका हूं कि कैपिटल N जो है साइज ऑफ पॉपुलेशन, कि आपके पास पॉपुलेशन कितनी है। स्मॉल n जो क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आपने सैंपल साइज कितना ड्रा करना है। अब ये हमें पहले से ऑलरेडी गिवन होंगे। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास पॉपुलेशन है 2 4 6 8, मैं फर्जी वैल्यू कोई भी लिख सकते हैं। जनरल इसका मेथड क्या होगा कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ड्रा ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 2 विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड कैलकुलेट द सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन एंड ड्रा द वेरी एंड मेक अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाए और वेरीफाई द रिजल्ट। ये मुख्तलिफ तरीकों से सवाल पूछ सकते हैं। यानी आपको एक पॉपुलेशन दी हुई है, इसमें आपने किस तरह सैंपल ड्रा करने हैं पहले हम ये पढ़ेंगे। तो ऑल पॉसिबल सैंपल कितने बनेंगे इसके, फर्स्ट करें स्मॉल एन आपको 2 बताया हुआ है, ऑल पॉसिबल सैंपल इज इक्वल टू n की पावर n के तहत कैपिटल N हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 4, 1 2 3 4, पॉपुलेशन जितनी होगी आपने इसमें पुट करना है 4 की पावर 2 इज इक्वल टू 16। तो 16 पॉसिबल सैंपल बनेंगे। यानी क्वेश्चन में सिर्फ सैंपल नहीं बनाने होते, सैंपल के अलावा हमें कहा जाता है कि आप पॉपुलेशन का मीन वेरिएंस फाइंड करें और फिर इसके सैंपल साइज 2 से ड्रा करके सैंपल का मीन निकालें और फिर उसके बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं, उसका मीन वेरिएंस निकालें। तो याद रखें इस सैम्पलिंग के सवाल में आमतौर पे आप 3 स्टेप इसके जहन में रखें। एक स्टेप होता है जो पॉपुलेशन दी हुई है, इसका आपने मीन या वेरिएंस जो पूछा जाएगा, प्रोपोर्शन यानी पॉपुलेशन की न्यूमेरिकल क्वांटिटी पहले कैलकुलेट करनी होगी। उसके बाद दूसरे स्टेप में आपने सैंपल ड्रा करने हैं और उनका जो भी न्यूमेरिकल क्वांटिटी सैंपल की पूछी जाएगी उसमें मीन होगा, वेरिएंस होगा, प्रोपोर्शन, वो आपने कैलकुलेट करनी है। इसी तरह फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है और उसका मीन वेरिएंस निकालना है। तो ये 3 स्टेप में कुछ कंप्लीट होता है सवाल। इसका सवाल इजी है, थोड़ा सा लेंथी हो जाता है प्रोसीजर इसका। सबसे पहले आप सैंपल ड्रा करते हैं। सैंपल ड्रा करने के लिए सिंपल आसान से तरीका कि जो आपकी पॉपुलेशन है आप उसको ऐसे लिख लें। अगर आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे तो ये पॉपुलेशन को ही 2 दफा लिख लें आप।
ताकि आप पेयर उसके आसानी से बना सके। मेन मकसद तो होता है उसके पेयर बनाना। वैसे भी बना सकते हैं, 2 के साथ आप 2 बनाएंगे, सबसे पहले 2 के साथ 4 बनाएंगे, 2 के साथ 6 और 2 के साथ 8। अब 2 की बारी खत्म हो गई। 4 के साथ वापस भी आएंगे क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है। 4 2 4 4 4 6 4 8। फिर 6 के साथ 6 4 6 2 6 4 6 6 और इसी तरह 6 8। यहाँ बना लेते हैं सैंपल क्योंकि यहाँ हमने इसका मीन निकालना है पॉपुलेशन का, वो भी तरीका आपको बता दूंगा। ये हम सैंपल बना रहे हैं 6 6 के बाद 6 8 आ गया और लास्ट 8 के साथ 8 2 8 4 8 6 8 8। यहाँ सैंपल का मीन कैलकुलेट होगा। मीन निकालने का सिंपल तरीका, जितने सैंपल वैल्यूज हैं उन दोनों को सम करें और उसकी तादाद पर तकसीम कर दें। इस तरीके से खुद ड्रा कर लें। अगर टेबल में ड्रा करने हैं तो वो ऐसे होता है कि इस 2 के साथ 2 2 2 4 पेयर बनाने हैं। बिल्कुल आसान तरीका, विद रिप्लेसमेंट का, वेरी सिंपल है। 2 8 फिर उसके बाद 4 2 4 4 4 6 4 8। ये आप इस तरह कंप्लीट कर सकते हैं 16 सैंपल। या वैसे आपको अगर समझ आ गई तो आप डायरेक्ट बना लें। उसके बाद हर सैंपल का मीन कैलकुलेट करना है। मीन का तरीका क्या है, 2 2 प्लस करके 4 डिवाइडेड बाय 2 6 डिवाइडेड बाय 2, यानी इन दोनों को प्लस किया 4 आया, इन दोनों को प्लस किया 6 आया, इन दोनों को प्लस किया 8 आया। तो ये मैं डायरेक्ट इसके आंसर लिख सकता हूँ यहाँ पे 5 फिर 3 4 5 6 4, ये प्लस करके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे आंसर। ठीक है, उसके बाद x बार 7, यहाँ पे 6 था। ठीक है, उसके बाद 7 आ रहा है, फिर 5 से स्टार्ट हो गया 6 7 8। तो ये ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 2 हमने ड्रा कर लिए और उनका मीन कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। ये मैं मिटाने लगा हूँ तरीकेकार जो इसमें हमने बनाए थे। यानी हमारी पॉपुलेशन यहाँ पे 2 4 6 8 है। तो आपने नेक्स्ट स्टेप, ये स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। 1 स्टेप पॉपुलेशन का मीन वेरिएंस है वो हमें कैलकुलेट करना चाहिए। पहले कर लें या लास्ट में कर लें। सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n, ये पॉपुलेशन का मीन है। इनको सम करें 6 6 12 और 8 20 20 डिवाइड बाय 4, तो म्यू इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसी तरह पॉपुलेशन का वेरिएंस भी हम पहले कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका फार्मूला मैंने बताया था, पॉपुलेशन का वेरिएंस और मीन। क्योंकि शुरू के क्वेश्चन में पॉपुलेशन का मीन वेरिएंस कैलकुलेट करना होता है। x आपके पास ये पॉपुलेशन का नाम रखा जाता है, x स्क्वायर आपने खुद बनाना है, 4 + 16 + 36 + 64। ये कैलकुलेशन हमने करनी है। उसके बाद इसके आंसर यहाँ पुट करने हैं। 36 और 120 बन जाएगा ये टोटल। सम ऑफ x स्क्वायर का आंसर 120 आ रहा है। इन सबको सम करें अगर, n का मतलब रकमे कितनी है, 4 - 5 का स्क्वायर। तो ये पॉपुलेशन का वेरिएंस 30 - 25 = 5। ये आ गया। अब हमारा ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है। थर्ड स्टेप इसका है डिस्ट्रीब्यूशन, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बार। जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमने सैंपल्स का मीन निकाला है उसको डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे चेंज करना है, उसके लिए तरीका बिल्कुल आसान है कि x बार के जो आंसर आए हैं उन्हें आपने एक एक बार यहाँ पे लिख लेना है इन्हीं में से देखकर। सबसे कम आंसर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, लेकिन एक एक बार लिखना है और इसको अरेंज करके लिखना है क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूशन बनाने लगे हैं। जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको पहले, फिर उसी तरह नेक्स्ट 5 6 7, लास्ट में सबसे ज्यादा f 8 है। अब सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम इसकी जो तादाद है उसको फ्रीक्वेंसी की शक्ल में लिखेंगे f बनाकर। ये 2 जो है कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये एक बार आया इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी। इस तरह जो 3 है वो कितनी बार रिपीट हुआ, मीन के आंसर में सिर्फ ये 2 बार है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी। इसी तरह 4 को देखेंगे 1 2 3, ये 3 दफा रिपीट हो रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3 हो जाएगी। इस तरह 5 है 1 2 3 4 टाइम रिपीट हो रहा है। 6 को दोबारा देखा, 6 है 1 2 और ये 3 टाइम। 7 जो है ये
2 दफा आ रहा है, इसी तरह 8 1 दफा आ रहा है। ये आपके पास सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का फर्स्ट स्टेप, यानी हमने x बार को अरेंज करके लिखा और उसकी फ्रीक्वेंसी। अब आप फ्रीक्वेंसी को सम करके देखें कि जो आपके सैंपल का टोटल बन रहा था, यहाँ पे m आ रहा था आपके पास 16, तो ये 16 होनी चाहिए कैलकुलेशन। फिर आपका जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन का पहला स्टेप ठीक कहलाएगा। 6 for 10 और 6 16 बनता है। अब इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर। ये लिखने में तो ऐसे है f इंटू एक्स बार, लेकिन ये इसकी प्रोबेबिलिटी या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए ये सिंबल इस्तेमाल हो रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है हर फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करना है, यानी fi डिवाइडेड बाय समेशन fi। यहाँ पे आपने लिखना है 1 over 16, 2 over 16, 3 over 16, 4 over 16, फिर 3 over 16, 2 over 16, 1 over 16। तो ये इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ध्यान में रखना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना, इनकी हर फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड कर देना है। अब इसके बाद इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालना है, उसका एक फार्मूला जो पहले मैंने नहीं लिखा वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, लेकिन उससे पहले जो हमें उसके कॉलम की जरूरत है वो भी बता दूं। एक हमें ये कॉलम बनाना है मीन के लिए कि एक्स बार को f इंटू एक्स बार से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं इसको रेज करने लगा हूँ। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की जो कैलकुलेशन रह गई है वो कैलकुलेट करनी है मैंने, वो है मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये शॉर्टकट लिख देता हूँ, ऑफ एक्स बार। ठीक है, इसकी सिंबल, इसके लिए अलामत है म्यू एक्स बार। सम ऑफ एक्स बार f इंटू एक्स बार, ये ज़रब नहीं है, याद रखना है, ये दोनों ज़रब होंगे। फिर जो सम करने से आंसर आएगा वो कहलाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार, ये सिंबल है इसका, या म्यू के नीचे एक्स बार लिखना है। तो इसके लिए कॉलम है एक्स बार को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 by 16, 6 by 16, और उसके बाद 4 3 12 by 16, 4 5 20 by 16, और 3 6 18 by 16, 14 by 16, और उसके बाद 8 बनता है 8 by 16। अब ऊपर वाली वैल्यूज को हमने सम करना है। ये हमारे पास टोटल बन रहा है 6 2 8 12 20 और 20 40। 40 के बाद 18 उसमें प्लस करेंगे तो बन जाएगा 58, और उसमें 14 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 72, और 8 ऐड करेंगे तो ये 80। यानी हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ बन रहा है 80 by 16। आपका मीन का आंसर आ रहा है 18 by 16, यानी ये आ गया 5, तो म्यू एक्स बार इज इक्वल टू 5, जो हमारा बराबर आ रहा है पॉपुलेशन मीन के। और ये सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और मीन की प्रॉपर्टी इसमें वेरीफाई होनी चाहिए थी, वो यहाँ पे वेरीफाई हो गई कि म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब सेकंड इसमें वेरिएंस की जरूरत पड़ती है, उसके लिए एक कॉलम और बनाना पड़ेगा, एक्स बार का स्क्वायर f इंटू एक्स बार। तो एक्स बार का स्क्वायर का मतलब इसको आप स्क्वायर लें, इससे मल्टीप्लाई करें, या फिर एक्स बार को इससे मल्टीप्लाई कर दें डायरेक्ट, तो फिर भी वो एक्स बार स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आपने डायरेक्ट स्क्वायर नहीं लेना, क्योंकि ये एक्स बार से मल्टीप्लाई हुआ है, f इंटू एक्स बार से भी मल्टीप्लाई हो चुका है। अब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये 4 over 16, 18 by 16, 48 by 16, 20 multiplied by 500 by 16। उसके बाद आपने करना है 18 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, 18 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये आ रहा है 108 by 16। उसके बाद 14 को 6 से, 14 को 6 से नहीं, 14 को हमने करना है 7 से, 14 के सामने 7 आ रहा है तो 7 से, तो ये 98 by 16। ये बहरहाल कैलकुलेशन आप इसको आसानी से कर सकते हैं, इसको हमने करना है अब फार्मूला मैं यहाँ बता देता हूँ, ये मीन कैलकुलेट हो चुका है। यहीं पे मैं करता हूँ वेरिएंस, एक प्रॉपर्टीज हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो वेरिएंस भी उसी डिस्ट्रीब्यूशन का है, लेकिन उसका फार्मूला देखें, वेरिएंस ये बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। इसको हम करेंगे सिग्मा स्क्वायर एक्स बार, या फिर वेरिएंस ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स बार का स्क्वायर एफ इंटू एक्स बार, सम ऑफ एक्स बार एफ इंटू एक्स बार होल का स्क्वायर।
ये जो कैलकुलेशन यहाँ पे रहती है ये मैं कर लेता हूँ 98 है, इसमें हमने जमा किया 4 प्लस 18 प्लस 48 प्लस 100 और प्लस 108। उसके बाद है 198 प्लस 64। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन बन रही है 440 अप्रोक्सीमेटली, तकरीबन इसका 440 डिवाइडेड बाय 16। ये हमने यहाँ पुट करना था, मैंने ये कैलकुलेशन कर ली है डिवाइड बाय 16। ये जो है वो मीन जो हमारा 5 आया था वो आप ये जो 80/16 का आंसर डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। इसको 16 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 27.5 माइनस 25। ये हमारे पास 2.5 आ रहा है वेरिएंस और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी कैलकुलेट हो गया, ये इसका फार्मूला था। अब लास्ट में वेरिफिकेशन रह गई, जो पॉपुलेशन वेरिएंस की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस से वेरिफिकेशन है सेकंड, वो यहाँ मैं बताता हूँ। वेरीफाई के लिए सेकंड फार्मूला हमारे पास है इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर n। ठीक है, ये हमारे पास जो इसका आंसर बना था अप्रोक्सीमेटली मेरा ख्याल ये भी 5 बना था, वो हमने यहाँ पे पुट करना है। सिग्मा स्क्वायर हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, उसको यहाँ पुट करना है डिवाइड बाय 2, और ये वाला आंसर जो है 2.5 इज इक्वल टू 2.5। ये विद रिप्लेसमेंट के लिए, वेरिएंस की वेरिफिकेशन के लिए ये फार्मूला यूज होता है। तो ये आज हमने विद रिप्लेसमेंट पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में विदाउट रिप्लेसमेंट और इसकी मजीद डेफिनेशन के कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा। तो जिन स्टूडेंट ने द स्टडी हब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जो कमिंग लेक्चर है या कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एग्जाम से रिलेटेड वो आपको मिल जाए।